मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूं। पलक रवि को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि सुलभा जी ने रवि और पलक को पार्टी में जाता देख कर बस इतना कह दिया कि वो रात को 10 बजे तक घर वापस आ जाएं। बस पलक ने इसी बात को तूल दे दिया और 2 दिन बाद ही उसने किरण के घर की किटी पार्टी में उसे मकान ढूंढने की बात भी कह दी। मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है। पलक, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई थी। किटी पार्टी ख़त्म होते ही किरण पलक से बोली, तभी तो आप आज़ाद हो। पलक ने चहक कर कहा तो किरण का स्वर उदासी से भर गया और किरण पलक से 10 वर्ष बड़ी थी। किरण पलक से 10 वर्ष बड़ी थी नहीं, बल्कि तभी मैं गुलाम हो गई। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी, वास्तव में वो आज़ादी तो वही थी। वो कैसे? पलक ने पूछा। जब मैं ससुराल में थी, दरवाजे पर कौन आया मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं, इसमें भी मुझे आज़ादी थी। दोनों बच्चे दादा दादी से हिले थे। मुझे कहीं जाने आने पर पाबंदी नहीं थी, पर कुछ नियमों के साथ जो सही भी थे। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे कुछ सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे ये भी नहीं पसंद था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधा पहले माँ के पास जाए। तो फिर पलक की उत्सुकता बढ़ गई, उसे और जानने की इच्छा हुई। मैंने दिनेश को हर तरह से मना कर अलग घर ले लिया। फिर मैं दरवाजे की घंटी, महरी, बच्चों, धोबी, दिनेश सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को ले नहीं जा सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़ना पड़ी। जबकि ससुराल में रहने पर ये सब बंदिश नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्चे अलग। फिर दिनेश भी अब उतने खुश नहीं रहते। किरण की आंखें नम हो गईं। फिर आप वापस क्यों नहीं चली गईं? किस मुंह से वापस लौटती? किरण ने कहा। उन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वहीं रहो। ओह पलक, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं, आपको बाहर के थपेड़ों का तनक भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदिश से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें वो पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाँव में जंजीरें डाल लीं। बड़ी होने के नाते तुझसे यह कहूँगी, सोच समझकर ही एक कदम उठाना। मन ही मन एक गणित दोहराते हुए पलक एक क्षण निर्णय ले चुकी थी। उसे किरण जैसी गुलामी नहीं चाहिए। घर की ओर चलते बढ़ते कदमों के साथ साथ ही वो मन ही मन बुदबुदा रही थी कि घर पहुंचते ही सासू माँ के पैर छूकर क्षमा मांग लूँगी और सदा उसके साथ ही रहूँगी। माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, माँ बाप के साथ रहना होता है। तो ये थी हमारी एक सास बहू की और 2 सहेलियों के समझाने बुझाने की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।